आज 29 जनवरी 2023 सुबह का संदेश पूरे दुनिया के लिए। ये पाटलिपुत्र अशोक की धरती से किस तरह से वीर योद्धाओं ने अपना कर्तव्य किया है। सुबह से ही कर्तव्य पथ पर लगे इन वीर योद्धाओं को मैं लख लख सलाम देता हूं और पूरे दुनिया में एक ही संदेश देता हूं कि प्राणवायु को बढ़ाना है और प्राणवायु को बढ़ाने का एक ही उपाय है, वह है वृक्षारोपण, पेड़ लगाना। अपने कीमती समय को प्रकृति को दें, क्योंकि बचपन से ही सिर्फ प्रकृति को लिया है। पेड़ एक ऐसा चीज है जो अपना ही नहीं पर्यावरण को बचाता है, साथ साथ पशु पक्षियों को भी अभयारण्य देता है। इसलिए इस संदेश को मैं बार बार इस पटना की धरती, पाटलिपुत्र की धरती, गंगा पथ से एक संदेश दे रहा हूँ। ये वीर योद्धा देखिए सुबह से ही लगे हुए हैं। जब तक लोग अपने बिछावन पे ही रहते हैं उस समय अपने आप को न्यौछावर किए हुए हैं। ये सब पेड़ लगा के सब जगह पानी का व्यवस्था करके और अभी समाप्त किए हैं और ये लगे हुए हैं। किस तरह से लोग समर्पित हैं देखिए। अपना नाम के साथ, अपना परिचय के साथ कुछ संदेश। मैं संतोष यादव, मैं पाटलिपुत्र की धरती पे पेड़ लगा के धर्मेंद्र भैया के नेतृत्व में पूरे विश्व को प्राणवायु देना चाहता हूँ और पूरे धरती को हरियाली कर देना चाहता हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने बारे में? मैं यशवर्धन तिवारी जी, यहाँ पे संतोष भाई साहब के साथ में आया हुआ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वृक्ष में पानी डालने का काम। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये मैं राजेश प्रसाद, उत्प्रेरक पीपल नीम तुलसी अभियान। विगत कई वर्षों से मंच के तरफ से वृक्षारोपण का सघन अभियान हम लोगों के पीपल नीम तुलसी अभियान के तहत चलाया जा रहा है। श्री स्वर्गीय डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में इन्होंने देशी नहीं विदेशों में भी प्राणवायु कैसे बढ़े इसका एक ही उपाय है वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण, जिसमें मुख्यतः पीपल, बरगद, नीम ये सब ऑक्सीजन देने का काम करता है। जो आप कृत्रिम सिलेंडर भराते हैं लाखों हजारों रुपया देकर, तो प्रकृति में इस तरह के पेड़ आप लगाए हैं ताकि प्रकृति में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो शुद्धता भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी वृक्ष की विशेषता ये है कि आपका जो है प्रदूषण में जो धूल कण वगैरह उसको अवशोषित करता है और फिर वह ऑक्सीजन को उत्सर्जन करके प्रकृति में छोड़ता है। इतना बड़ा सिलेंडर है जो हम लोग घर घर में रखते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जिस तरह से भवन निर्माण हो रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है, तो जहाँ पेड़ लगे हुए तो वो तो कट जा रहा है, तो भाई उसके बदला में कहीं ना कहीं तो वृक्ष लगाना जरूरी है। पशु पक्षियों का आवाज भी छीन रहा है। और आप देखते होंगे कि सुबह उठते के साथ पशु पक्षियों का चहचहाट गूंजा करता था, जो आज नगन है, तो उनका आवाज़ भी यही है। हम लोग भले रहते हैं पक्के के मकान में, लेकिन जानवर पशु पक्षी का घर, मकान, आहार विहार, प्रोतो जो भी कल है, पूरे जीवन यापन का स्रोत उनका यही है वृक्ष। तो हम लोग इस प्रकृति से बहुत लेते हैं, कुछ करें। एक एक कदम अगर एक एक आदमी इस तरह का कार्य करेंगे तो फिर वह दुर्गति के दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ेगा। इसी संदेश के साथ आप लोग से आग्रह है कि जुड़े और जोड़े और धरती को हरियाली और उन्नत बनाए। धन्यवाद। मैं मनीष कुमार तिवारी, मैं पानी पेड़ पौधों में पटाने का काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। ये बच्चों के लिए भी संदेश डॉक्टर धर्मेंद्र जी, 2 शब्द आपके लिए, ये 2023 का सुंदर संदेश लोगों के लिए। आज हम लोगों का यह 26वां सप्ताह है और पिछले जुलाई माह से ही गंगा पथ पर नीम कॉरिडोर के तहत कई 1000 वृक्षरोपण किया गया था। साथ ही नीम बीज का भी छिड़काव किया गया था। जो अपने युवा अवस्था में है, उसी युवा अवस्था को संरक्षण के लिए हम लोगों ने आज 26वें सप्ताह के तहत उन तमाम पौधों को पानी मटका विधि से देने का काम किया। क्योंकि आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि तापमान में वृद्धि हो रही है और धूप एक बार कड़कड़ाहट की ओर जा रहा है।
इसलिए पानी की आवश्यकता इन पौधों को है, इसलिए हम लोग देने जा रहे हैं। दूसरा, मैं आप लोगों से यह जरूर कहना चाहूँगा कि हम प्राणवायु छन छन ले रहे हैं, विषाक्त ले रहे हैं। वह प्राणवायु के माध्यम से शरीर के एक एक कण में विष बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रतिरक्षण की शक्ति कमजोर हो रही है। नए नए संक्रमण से आने के बाद हम लोग नए नए संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी आग्रह होगा कि प्राणवायु की चर्चा को करें, चर्चित करें और हर एक घर से प्राणवायु की आवाज़ उठे, ताकि प्राणवायु शुद्ध कैसे होगा इस पर हम तमाम लोगों को लगना होगा। और जब तक प्राणवायु शुद्ध नहीं होगा तब तक तमाम जीव जंतु, मानव, पशु, पक्षी आज जीवन खतरे में है। यहाँ तक कि प्रकृति ही अपने आप में अस्वस्थ है। इसलिए प्रकृति को संवारने के लिए, सजारने के लिए, प्रकृति को स्वस्थ बनाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, एक ही मात्र सोशल दवा है, जो है पेड़ पौधा लगा करके ही हम प्रकृति को हरा भरा और स्वस्थ बना सकते हैं। जब प्रकृति हरा भरा स्वस्थ होगा तभी प्रकृति पर रहने वाले तमाम जीव जंतु, पशु, पक्षी, मानव का जीवन सुखमय होगा, स्वस्थ होगा। इसलिए हम आज अंतिम बार में फिर आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी कुछ संदेश दें। प्राणवायु को समझे और अपने घरों में प्राणवायु की चर्चा करें, प्राणवायु पर गोष्ठी करें। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, पुरुष सब प्राणवायु के मर्म को समझे और उसको चर्चा में लाएं, ताकि हम तमाम बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी मिलकर करके अपने प्राणवायु की सुरक्षा करें, साथ ही धरती को स्वस्थ करें और तमाम जीव जंतु के लिए प्राणवायु को शुद्ध करने के प्रति हम एक सजग हो, संवेदनशील हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर। बहुत बहुत बढ़िया संदेश दिया इस धरती के लिए। देखिए, ये थोड़ा सा नज़ारा है यहाँ का पास का। ये जो संरक्षित पौधे हैं जिनमें बहुत सारी जो है परेशानियाँ थी, उसको दूर किया गया है। और वही संदेश के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और एक ही संदेश है इस पाटलिपुत्र अशोक की धरती से, जिस तरह से शांति का संदेश दिया था, वह संदेश है हरियाली का। क्योंकि आज का समय में हरियाली नहीं है तो आप धनी नहीं हैं। आपका प्राकृतिक साधन के बिना कभी अमीर नहीं हो सकते। आने वाले पीढ़ियों को कुछ ऐसा विरासत दें कि वह नाज करे और गार्जियन को कहे कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने एक स्वच्छ वातावरण दिया है, आज जो अच्छा प्राणवायु है उसके लिए वो जिम्मेवार हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ पूरे दुनिया के लोगों से, पटना, बिहार और भारत के लोगों से नहीं, पूरे दुनिया के लोगों से। इसलिए जो भी इस वीडियो को देखें, पूरे दुनिया के जन जन तक, यहाँ तक कि भाषा का उसमें अपने भाषा डालकर वीडियो को एडिट कर पूरे दुनिया में फैलाएं और प्राणवायु को अधिकता करें। नहीं तो जिस तरह से समुद्र का जो है जल स्तर बढ़ रहा है, बहुत सारे शहर, बहुत सारे देश डूबते जा रहे हैं। एक तरफ ग्लेशियर ढलता जा रहा है और यूरोप जलता जा रहा है। प्रकृति को बैलेंस किए बिना इस धरती में शांति, सुकून कुछ भी नहीं है। सारा वैभव प्रकृति पर निर्भर है। इसलिए मैं बार बार एक ही संदेश दूंगा कि पेड़ लगाएं, प्रकृति को स्वस्थ बनाएं। जय हिंद, जय भारत।